कक्षा 9वीं का पाठ दूसरा स्मृति, जो कि श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित है। आज मैं आपको उस पाठ के बारे में एक छोटे से रूप में बताना चाहूँगी कि इस पाठ में कवि क्या कहना चाहता है और इस पूरे पाठ में क्या है, ये किस पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। स्मृति, पाठ का नाम है स्मृति। जैसे स्मृति स्मृति एक भयानक रस का सनसनीखेज पाठ है, अर्थात इसमें एक भयानक रस है, अर्थात जो पूरा पाठ है, हर रस, श्रृंगार रस, इस तरह से वीरस, सौंदर्य रस, ये एक तरह रस जो है वो 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक भयानक रस का है। इसमें इस कवि ने सनसनीखेज के बारे में बताया है कि इस पाठ में क्या है। आइए शुरू करते हैं। भाई, इस पूरे पाठ में एक भाई द्वारा चिट्ठी डालने का आदेश है। सन 1908 की बात है। सर्दी द्वारा बहुत भीषण थी, यानी कि दिसंबर का आखिरी महीना या जनवरी का प्रारंभ, यानी कि हमारे देखो पहले ही पंक्ति में दिया हुआ है दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा, यानी कि भीषण सर्दी है, यानी कि पूरी सर्दी अपने जोरों पर है। शाम का समय है। लेखक 11 वर्ष का था जब वह अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि बड़े भाई का बुलावा आ गया। छोटा भाई साथ था, उसे डर था कि घर में मार पड़ेगी, किंतु नहीं। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा कि उन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। कि इस पूरे पाठ में क्या है, क्या लेखक क्या कहना चाहता है, ये देखिए कि वो जब छोटा था तो वो झरबरी के पेड़ से तो बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था, तभी उसके भाई का बुलावा आता है। भाई उसका किस भाई बड़ा भाई जो वो छोटे भाई को किस लिए बुला रहा है, शायद उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बेरी से बेर तोड़ ली इसलिए बुला रहे हैं। तो उसे डर था कि उसे घर में जाकर मार पड़ेगी, लेकिन बड़े भाई ने हाथ में उसे 3 चिट्ठियां देकर कहा कि उन्हें वह मक्खनपुर डाकखाने में डाल आए। जब वो जा रहा था तो हवा ठंड में कंपकंपी पैदा कर रही थी कि सर्दी का मौसम होने के कारण ठंडी हवा चलना और ठंड लगना स्वाभाविक है, और ठंड से कंपकंपी पैदा होना भी स्वाभाविक है। इसलिए दोनों भाइयों ने कानों पर धोती बांधी। लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी और डंडा लेकर भाई को साथ लेकर चल दिए। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे डंडे का बहुत सहारा था। कि जैसे हम जंगल के रास्ते से गुजरते हैं, गांव में गुजरते हैं, तो मिट्टी में कई प्रकार के जो जानवर हैं वो निकलते हैं, और ठंड के मौसम में तो वैसे ही, और गर्मी के मौसम में बहुत। दोनों उछलते कूदते 4 फर्लांग की दूरी पार करके उस कुएं पर पहुंच जाते हैं, जिसमें एक काला सांप पड़ा हुआ होता है। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप का ढेला ज़रूर मारा करता था। कि जब छोटे होते हैं हम, तो हमें जैसे कोई चीज़ आकर्षित करती है कि वो चीज़ हमने करनी ही करनी, तो उस वैसे ही वो जो बच्चे हैं, जब वो स्कूल से लौट आते, तो रास्ते में उन्हें जब कुआं पड़ता था, वहाँ पर वो एक सांप का ढेला उन्होंने ज़रूर मारा करता था। ढेला लगते ही सांप फुसकार उठता था। कि हम किसी चीज़ को जगाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे ही जो छोटे बच्चे हैं वो उनको शरारतें उस समय आती हैं। तो इस खेल से उसे तथा उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप की फुसकार का मजा लेने की बात आ गई। उसने ठेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया। परंतु ओहो, टोपी के नीचे रखी हुई 3 चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। अब उसकी जो शरारत थी वो एक हादसा बन चुकी थी कि उसके बड़े भाई ने उसे जो 3 चिट्ठियां डाकखाने में डालने के लिए कही थी, वो जो अब चिट्ठियां हैं वो उसने एक टोपी उतारते समय कुएं में फेंक दी। वो गलती से उसमें फेंकी, चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां बहुत ज़रूरी थी, लेखक के होश गुम हो गए। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम वैस उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो कई बार
स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि हम उस चीज़ को वापस नहीं प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार चिट्ठियाँ उसने उसकी कुएं में जा गिरी। अब कुएं में छलांग लगाकर चिट्ठियाँ निकालना तो ये उसके लिए असंभव था। उसके भाई की पिटाई का डर था अब कि, और दोनों रोने लगे कि लेखक की माँ की सांत्वना याद आई। यह लगा कि घर जाकर भाई को झूठ बोल दे कि 15 मिनट तक सोचता रहा कि वो ऐसे बहाने सोचता रहा कि घर जाकर वो किस प्रकार से कैसे मुंह दिखाएगा। भाई की पिटाई का डर सामने था और जिम्मेदारी की भावना भी थी कि एक तो उसने गलती कर दी क्योंकि उसे भाई ने उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे ये चिट्ठियां पकड़ाई थी कि वो उसे जाकर डाकखाने में जमा करवा आएगा। तो वो उसको मतलब कुएं में फिर से गलती से गिर जाती है। तो लेखक ये सोच रहा था कि वे कुएं में घुसकर शाम को मार डालेगा तथा चिट्ठियां उठा लाएगा। भयंकर निर्णय था, ये उसके लिए असंभव था। भाई रोने लगा, परंतु उन्होंने अपनी अपनी धोतियां उतारी, कानों पर ढकी धोतियां भी उतारी। उन्होंने एक दूसरे से बांधा तथा उससे एक उसमें रस्सी बांधकर काफी लंबा कर दिया। अब एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में लटका दिया, दूसरे सिरे को चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेटकर बांध दिया। उसका सिरा छोटा भाई को पकड़ा दिया। अब लेखक कुएं में उतरा। छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया, पहले भी उसने कई सांप मारे थे। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतर गया, वहीं अपनी चिट्ठियां प्राप्त करने के लिए। अभी वह धरातल से 4-5 फीट ऊपर ही था। उसे फन फैलाए लहराता हुआ एक सांप दिखाई दिया कुएं में। ये देखिए कि यहाँ पर जो चिट्ठियाँ हैं उसने उसकी गलती से कुएं में गिर चुकी हैं। अब वह घातक आसन पर बैठा हुआ फुसका रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, यानी कि कुआं इतना चौड़ाई में नहीं था, लेकिन इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना ज़रूरी था। उसे अपना पाँव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ता। उसे ऐसा डर भी था कि सांप उसे कहीं डस ना ले। एकाएक उसने अपने पास कुएं की बगल पर टिका दिए। इससे मिट्टी नीचे गिरी। सांप फुसकारा। लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में उसने अपने पांव सांप के सामने सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या यह थी कि नीचे इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। नीचे से कुआं इतना मतलब टाइट भिड़ा था, संकुचित था कि उसको डंडे को भी घुमाना मुश्किल था। बस अब एक ही दिक्कत है कि शाम को कुचल डाला जाए, परंतु वह खतरनाक था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी हैं। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया जाता है। वह खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह डंक के निशान थे। वह संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा था कि लेखक का काम तमाम हो गया। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया। लेखक ने सैम का डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसका हाथ सांप को छू गया। वह डंडा सॉरी वह बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे को परे पटक दिया। इस बीच उसने चिट्ठियां उठाने का अवसर मिल गया कि किस प्रकार उसने चिट्ठियां उठाई। जब लेखक जैसे ही मतलब डंडे से, एक बार तो सांप ने इस डंडे को डस लिया, लेकिन वो बच गया। डंडे पर 3-4 बार जगह जगह डंक के निशान थे, परंतु संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया। कि जब डंडे पर उसने देखा कि 3-4 जो निशान है वो सांप के डंक के हैं, तो उसने सोचा कि शायद सांप ही मर गया होगा।
अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से ही लिपट गया। कि अब सांप ने डंडे पर वार न करके वो डंडे के ऊपर ही लिपट गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसने उसका हाथ सांप को छू गया। वह बहुत ठंडा था कि जो लकड़ी का स्पर्श है और सांप का स्पर्श है अपने मनुष्य के हाथ को जल्द ही महसूस होने लग जाता, क्योंकि जो सांप की जो चमड़ी है वो काफ़ी कोमल होती है। तो इससे उसने वो जो डंडा था वो नीचे पटक दिया कि जैसे कोई चीज़ छूने से हमें कुछ अनुभव सा होता है, महसूस होता है, वैसे ही उसको महसूस हुआ। तो उसने इसके बीच जैसे ही डंडा उसने सांप से लिपटा हुआ डंडा उधर पटक दिया, तो उसके बीच जो उसे अवसर मिला वो चिट्ठियाँ उठाने का, तो उसने चिट्ठियाँ फटाफट से धोती से बांध ली। अब प्रश्न था डंडा कैसे हाथ आए। सांप फन निकाले बैठा था। लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाईं ओर फेंका। सांप उस पर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा जो था झपट लिया। अब जैसे कि उसकी दिलेरी थी कि सांप पहले लेखक ने जो था वो मिट्टी का ढेर जो था उसकी दूसरी तरफ फेंक दिया, जिस पर सांप डंडे से पटक कर उस पर झटपटा दिया। लेखक का जो डंडा था अब वो खाली हो चुका था। सामने पलटकर वार किया। बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना कठिन था। लेखक हाथों के सहारे 15-20 फुट ही चढ़ सकता था, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया। बाहें भर गई, छाती फूल गई, यानी कि उसकी जो सांस थी, श्वास था, वो काफ़ी तेज हो गया। धोंकनी धक धक कर रही थी, अर्थात उसका जो हृदय था वो काफ़ी धक धक जो कर रहा था। ऊपर आकर कुछ देर तक वह बेहाल होकर पड़ा रहा कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या न करे। एक लड़के ने यह सब देख लिया था। लेखक ने उसे सावधान किया कि यह वह घटना किसी को न बताए। कि अब वो इतना डरा हुआ था कि वो घर पर जाकर नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ ये हादसा क्या हुआ, कैसे हुआ। सन अब यह घटना वह अपनी वो माँ को सुनाई, तो उसकी माँ ने सॉरी उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। धन्यवाद।